ओके गर्ल्स, पिछला जो चैप्टर था रिग्रेशन वाला, उसमें मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वाला 6.13 मैंने आपको छुड़वा दिया था, लेकिन अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द वैल्यूज़ ऑफ बी रिपोर्टेड फॉर द सेट ऑफ डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव है और बी एक्स वाई की पॉजिटिव है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। सो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये करेक्टली जो है वो कैलकुलेट नहीं हुए हुए, बिकॉज एक जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दूसरे की पॉजिटिव आ रही है। तो रीजन आप यही देंगे कि दे बोथ हैव द सेम रिग्रेशन कोफिशिएंट, हैव द सेम साइंस, और यहाँ पे आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है एंड द अदर वन इज पॉजिटिव। और यहाँ पर जो है आप देखें कि बी एक्स वाई की नेगेटिव वैल्यू -1 है और -3 है। ठीक है, और जो कोरिलेशन आपका कोफिशिएंट है, अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं तो दैट इज द स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट विच कम्स आउट टू बी √3, और अगर हम 3 का स्क्वायर रूट लें तो वो समथिंग आपका 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो आर की वैल्यू जो है वो -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो आपका यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही वाला है अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई कि बी एक्स वाई इज आर टाइम्स एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई, और बी एक्स वाई इज आर टाइम एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई। तो इस डेटा से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6.13 भी जो है वो अब आप लोगों का अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आप लोगों ने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, आर एक्स वाई और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब आप ज्योमेट्रिक मीन जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं, एक आर, एक बी और एक डी। चाहे वो डी को आप बी एक्स वाई की तरह रिप्रेजेंट करें या बी वाई एक्स, अब आपको समझ आ जानी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, तो अब आपकी 3 में से कोई सी भी 2 वैल्यूज़ अगर वो आपको दे देता है तो यू कैन फाइंड थर्ड वन। ठीक है, सो उसने बी वाई एक्स जो है वो इस रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट को हटा दिया, स्क्वायर ले लिया और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, और ये मैंने शायद आप लोगों को कल भी बताया था। अगेन बी वाई एक्स निकालना है हमें, रिलेशनशिप पता है, आप इसको स्क्वायर रूट लें और यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू जो स्क्वायर लें दोनों साइडों पे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, और बी वाई एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लें। व्हाट इन्फ्रेंस वुड यू ड्रॉ इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज a+1। अच्छा, अब ये ए बी सी डी ई से एफ से कंफ्यूज नहीं होना। उसने ये कहा है कि ये क्या इन्फ्रेंस आप करेंगे अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो वो याद होता है, तो उसने बजाय इसके कि वो आर 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 करता, उसने डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहली आर की वैल्यू, ए इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट, बी भी कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे कोरिलेशन कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ आर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसने एक साथ बहुत सारी वैल्यूज दे दी है, इसलिए उसने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए बी सी डी ई और एफ का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास a+1 यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 आ जाता है तो व्हाट वी से परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 आ जाता है तो हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव। अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आ जाता है तो हम कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर -0.98 वेरी नियर टू -1 तो अगेन वी से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर 0.2 तो हम सिंपली कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आपकी आर की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज आर की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि 2 रिग्रेशन लाइंस आपको दी हुई है और वो आर मालूम करने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है कि हम रिग्रेशन लाइन से जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट से हम आर निकाल सकते हैं बिकॉज आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो अगर हम देखें तो बी वाई एक्स की वैल्यू या बी की वैल्यू 0.5423 और डी की वैल्यू या बी एक्स वाई की वैल्यू 1.2387 आ रही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इसका स्क्वायर रूट आप ले लेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो है वो आर की वैल्यू जो है वो निकल आएगी विच कम्स आउट टू बी कितनी आई है जी 0.8196, विच इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये सम्स आपको दिए हुए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन आपको मालूम करने के लिए कह रहा है अगेन यहाँ पे। तो देखें आप यहाँ से बी निकालें और ए निकालें। ए कैसे निकालेंगे, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ठीक है, और यहाँ से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, y इज इक्वल टू a+bx। ये देखें यहाँ पे r दिया हुआ है, एस एक्स वाई एस एक्स होगा, डेफिनेटली इट्स नॉट एस आर, इसको ठीक कर लें, एस एक्स है और एस वाई। तो आप इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे जो कोरिलेशन का है, कोवेरियंस टर्म के साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई के साथ, और यहाँ से ये 4 वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, आर, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो इन 4 में से कोई सी भी 3 अगर आपको गिवन हो तो यू कैन फाइंड द 4th वन।
ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, ये भी फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका जो है ये दिस इज़ योर आर, ठीक है। ये आर अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कहलाता है, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग आर। और ये जो सिग्मा है दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पे पॉपुलेशन का होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो फॉर्मूले में वैसे तो एस एक्स एस वाई आता है, अगर आपको सिग्मा गिवन हो तो यू जस्ट रिप्लेस एस बाय सिग्मा एक्स एंड एस वाई विद सिग्मा वाई। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना कि क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। दिस इज योर आर, दिस इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। फार्मूला वही है, सिर्फ एस एक्स की जगह सिग्मा एक्स और एस एक्स एस वाई की जगह सिग्मा वाई यूज हो जाएगा और आर की जगह ये आपके पास रो आ जाएगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन वही है, 0.98 तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी नियर टू 1। और फिर उसके बाद फाइंड द सैम्पल कोरिलेशन। देखें 3 ऑब्जर्वेशन आपकी एक्स की दी हुई है, वाई की दी हुई है और वो सिंपल आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कह रहा है विच कम्स आउट टू बी -1। सो हम कहेंगे इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो अब आप एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका 4th चैप्टर या 3rd चैप्टर में सवाल आता था कि आपके सम्स जो हैं वो गलत हो जाते थे और कोई गलत वैल्यू जो वो आपकी एंटर हो जाती थी और फिर बाद में हमें पता चलता था। तो सम्स को आप ठीक कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन द सेम वे जो आपने 3rd 4th चैप्टर में किया था। समीशन एक्स आपके पास 500 है और वो कहता है कि लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग द 2 पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स कितनी है 57 और वाई की 121। गलत ऑब्जर्वेशन डल गई है जबकि करेक्ट जो है वो बल्कि 2 हैं सेट, एक आपका 57 और 121 का और एक 35 और 114 का है। और जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो 67 और 112 थी और 15 और 124 थी। तो अब अगर आपने समीशन एक्स को करेक्ट करना है तो 500 में से जो अनकरेक्टेड वैल्यूज़ है 57 और 35 इसको आप माइनस कर देंगे और जो करेक्टेड वैल्यूज़ हैं 67 और 15 इसको ऐड कर देंगे तो आपका समीशन एक्स करेक्ट हो जाएगा। समीशन वाई भी इसी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, गलत वैल्यूज़ को माइनस कर दें और करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड कर दें। समीशन एक्स स्क्वायर कैसे करेक्ट होगा कि जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यूज हैं इनके स्क्वायर को माइनस कर दें और करेक्ट वैल्यूज के स्क्वायर को प्लस कर दें। इसी तरह इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं और इनका क्या करना है आपने कि जो प्रोडक्ट है आपके पास जैसे ये एक्स और वाई है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आपने माइनस कर देना है इसके सम में से, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 67 और 112 का और 15 और 124 का जो प्रोडक्ट है वो आपने इसके सम के अंदर प्लस कर देना। तो आपके सारे सम्स जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। जो आपके सम करेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ उन करेक्टेड सम से आपने जो है वो करेक्टेड वैल्यू जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की फाइंड कर लेनी है। सो इट्स रियली सिंपल, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन डू दैट, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं इनको आप करें। कुछ मैं असाइनमेंट आप लोगों की शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों ने करके सबमिट करवानी है, इंशाल्लाह मैं शाम तक जो है वो सबमिट कर दूँगी आप लोगों को। तो एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें और कल आप लोगों का क्विज़ है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। आई होप सो कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।